देखिए, उदयपुर में अभी चुनावी समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। उसको लेकर हम चर्चा करने के लिए आए हैं, कुरैशी साहब है, डॉक्टर साहब। हम उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है। सबसे पहले तो कुरैशी साहब, आपका द उदयपुर अपडेट्स में स्वागत है। धन्यवाद। उदयपुर अपडेट ने मुझे इस काबिल समझा कि आप आए यहाँ पर। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना कठिन समय निकालकर मेरे यहाँ पधारे। उदयपुर का चुनाव बहुत ही अच्छा चुनाव होने जा रहा है। सबसे अच्छी बात तो उदयपुर शहर की जो फिजा है, उदयपुर शहर के जो लोग हैं वो आपसी समन्वय से रहते हैं और यहाँ पर दोनों पार्टियों का अपना अपना वर्चस्व है और अपना अपना वोट बैंक है। इस बात को अपन को समझना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई कि उदयपुर में अपना वोट बैंक है। दूसरा, उदयपुर में अब प्रत्याशी कौन चुना जाए, ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उदयपुर में प्रत्याशी कौन चुना जाए। उदयपुर में प्रत्याशी अपन ने 20 साल अपन ने भाई साहब को भी देखा, बोर्ड में भी वही थे, विधायक में भी वही थे, 2 बार उनकी सरकार भी थी, सब कुछ उनका था। लेकिन आज उदयपुर में मेरा मानना ये है कि बोर्ड भी उनका, नगर निगम भी उनका, भाई साहब विधायक भी, मंत्री भी रहे हुए हैं। उदयपुर में जो विकास होना चाहिए वो विकास से उदयपुर बहुत वंचित रहा है, पिछड़ा रहा है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आज आप देखा जाए, उदयपुर में कुछ ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिसमें हमारे मरीज भी परेशान होते हैं, आम जनता भी परेशान होती है, जिसका लोगों को अनुभव इतना खतरनाक हो चुका है कि लोग परेशान हो चुके हैं। नगर निगम के बोर्ड ने वो पैसा क्यों लगाया? वो पैसा हम जैसे टैक्स पेयर का था, आपका था, सबका टैक्स पेयर का पैसा था। वो पैसा जबरदस्ती क्यों लगाया और उनका पब्लिक को कोई लाभ नहीं मिला? मैं ऐसी कुछ बातें आपके सामने रख दूंगा अभी, और आप भी उससे शायद सहमत हो। आप अपने प्रताप नगर से आते हैं, प्रताप नगर से अगर आप आए हो या कोई आ रहा हो, उससे आप पूछो कितने लंबे जाम से 5 बजे से लेकर 8 बजे तक वो लंबे जाम में फंसा रहता है। ऊपर वाला जो पुल है, अहमदाबाद जो ऊपर वाला पुल है, वो पुल का कोई औचित्य नहीं है। आप पता करिए, लोग बाग जाम के परेशान से, यहाँ पर जाम की उससे बहुत परेशान है। हर वर्ग परेशान है, बहुत परेशान है। आप सब छोड़ो, आप हिरण मगरी का रोड देख लीजिए। आप जितना बड़ा रोड नहीं है उससे ज्यादा पार्क बना दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों का पैसा लगाया गया, और स्मार्ट सिटी के नाम पे जितना बड़ा रोड नहीं मिलेगा आपको, उस ना पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ पूरे दुकानदारों का सेक्टर 3 से लेकर सेक्टर 6-7 तक, 6 तक, आप सबका जो है, सबकी दुकान के आगे पार्किंग की बहुत खतरनाक समस्या है, बहुत समस्या है। इस चीज को आपको ग्राउंड लेवल पे समझना पड़ेगा। और ये सब करा करा है किसका? नगर निगम का। आप मुझे एक बात बताओ, आज उदयपुर के अपन वासी हैं, इतने साल मुझे उदयपुर में रहते हुए हो गए। आप खुद सोचो, उदयपुर कितना बड़ा टूरिज्म है, कितना बड़ा टूरिज्म हब है। हम लोग यहाँ पर कितना टूरिज्म आता है, शायद ही राजस्थान में, जयपुर उसके बाद कहीं आता होगा तो उदयपुर में आता होगा। मैं तो कहता हूँ दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से उदयपुर एक है। लेकिन उदयपुर में वो विकास है क्या? वो फ्लाईओवर है क्या? आज आदमी, यहाँ का आदमी तो बहुत भला है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, जो कि जाम समस्या को इग्नोर कर देते हैं, आराम से अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन आप दिल्ली गेट पे देखो, आप दिल्ली गेट पे जो पुराना दिल्ली गेट हुआ करता था, वो दिल्ली गेट ही खत्म हो गया। दिल्ली गेट पे आए दिन जाम समस्या है। नगर निगम को यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें उसका। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं वहां पर। आप कुमारों के भट्टों पे देख लो, आप नीचे, अभी आप चले जाओ, अभी मेरे साथ चलो आप। इतनी खतरनाक समस्या है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऊपर वाला जो पुल है वो क्या हुआ वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऊपर वाले पुल का कोई योगदान नहीं है। सब छोड़ो आप, दिल्ली गेट पर एक समाज का स्कूल है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता। उस स्कूल को ढकने के लिए, उस स्कूल की जमीन खराब करने के लिए नगर निगम ने करोड़ों की पार्किंग बनाई। दिल्ली गेट पर वो एलिवेटेड पर करोड़ों की पार्किंग बनाई, 2 करोड़ रुपए। वो आपका और हमारा टैक्स पेयर का पैसा ही तो था। उस पार्किंग का आप बताओ क्या यूज है? आपने कब गाड़ी लगाई लास्ट टाइम? मैंने कब गाड़ी लगाई लास्ट टाइम? वो पार्किंग का कोई यूज नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए हमारा ऐसी जगह चौंक दिया गया जिसका कोई उचित नहीं था। उदयपुर में टूरिज्म आता है, रात को कभी भी आप लाइव आ जाओ, रात को आप कभी भी किसी चौराहे पे देख लो, आप आए दिन चौराहे पर घटनाएं होती रहती हैं। अभी टूरिज्म बहुत तगड़ा आ रहा है यहाँ पर, आप देखो रोज शाम को एक घटना होती रहती है। सिर्फ उसका क्या हाल? चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? उदयपुर जैसा शहर पूरे राजस्थान में शायद होगा चिकित्सक के मामले में, जिसमें
4 4 5 5 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ का आदमी बाहर जाता है, प्रचार प्रसार ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं करते हैं। राजस्थान की इतनी बेहतरीन योजना है, शायद ही किसी देश में होंगी। मैं खुद उसका लाभ ले चुका हूं, लोग बाग लाभ लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में लोग बाग, आप मध्य प्रदेश गुजरात सब पीछे है राजस्थान के सामने, जो उसका लाभ लेते हैं। आप देखो आप, लेकिन यहाँ पर इतने सारे मेडिकल कॉलेज, इतने अच्छे अच्छे एचओडी जो बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। हिंदुस्तान में 500-800 डॉक्टर हर साल निकलते हैं उदयपुर से। वो लोग यहाँ पर, तब भी लोग, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं। सिर्फ क्यों? प्रचार प्रसार की कमी है। प्रचार प्रसार की या साधन की कमी है, और लोग बाग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, और लोग बाग सोचते हैं कि यार चलो कहीं और चलते हैं। जबकि स्थानीय वर्सेस बाहरी का बड़ा मुद्दा अभी छिड़ा हुआ है, तो इस पूरे मुद्दे को आप किस तरह नजरिए से देखते हैं? देखिए, गौरव जी बाहर के नहीं है। गौरव जी अपनी तरह, सबकी तरह एक सामान्य व्यक्ति हैं। ताराचंद जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन जब बात आती है योग्यता की, जब बात आती है कोई अलग विजन की, दूरदर्शिता की, तो हमें एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चुनना पड़ेगा उदयपुर के लिए, और हमें एक अच्छा पढ़ा लिखा, दोनों में तुलना करने के बाद हमें एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा। ये हमें सोचना पड़ेगा। गौरव जी, मेरे ख्याल से, मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल है, कहीं ना कहीं गौरव जी अनुभवी व्यक्ति है, और गौरव जी को इकोनॉमी की जानकारी है। उदयपुर के विकास के लिए अब ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। उदयपुर ने सबको देख लिया, भैया को भी देख लिया, भाई साहब को भी देख लिया, उदयपुर में बोर्ड को भी देख लिया। उदयपुर को कहाँ होना चाहिए, ये आप और हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। उदयपुर दुनिया के नक्शे में तो बहुत आगे है, लेकिन विकास के नक्शे में इतना आगे नहीं है। उदयपुर के लोगों को आज के जमाने में जो होना चाहिए, जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, वो फैसिलिटी उदयपुर में अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। उन सब चीजों के लिए मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि गौरव जी को अपन को विचार करना पड़ेगा। एक बार हमने सबको देखा बारी बारी, एक बार फिर बहारी, तो मैं चाहता हूं कि इस बार का मुकाबला किस तरह से, आप हर बार चुनाव होते हैं, एक अलग ही तरह का चुनाव इस बार देखा जा रहा है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, या फिर इस बार कांग्रेस जीत हासिल करेगी? नहीं, कांग्रेस की मुसीबत तो मुझे तो नहीं लग रहा। 7 गारंटियां जो हैं, बहुत अच्छी गारंटियां हैं। मेरा ताल्लुक मध्य प्रदेश की कुछ सीमाओं से भी है, मेरा ताल्लुक गुजरात के लोगों से भी है, लेकिन जो योजनाएं राजस्थान में है, आप देखिए 25 लाख का बीमा, चलो आप अस्पताल मेरे साथ, वहां पर लोगों को लाभ मिलता है। 12-12, 10-10 लाख के बिल जो होते हैं, 5-5 लाख के जो बिल होते हैं, वो आदमी इलाज करवाता है, फ्री में घर आ जाता है। ऐसी योजना है। सिलेंडर 500 रुपए में, आज के जमाने में महंगाई देखो आप, सिलेंडर 1100 के पार हो चुका था, कभी 1200 भी पहुंच चुका था। उस दिनों में अशोक गहलोत सरकार ने, नहीं, पेट्रोल के भाव तो बढ़ गए हैं। पेट्रोल के भाव तो राजस्थान के आदमी थोड़ी आप सोचिए ना, वेट वगैरह चलो हटा दें उसको अपन, लेकिन तब भी कितना हो चुका है, आप उस बात पे भी सोचिए। कहीं कहीं मैं मानता हूं अशोक गहलोत, कहीं कहीं किसी किसी चीज पे, पॉइंट पे अशोक गहलोत की सरकार ने किया, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी योजनाएं उनकी बहुत अच्छी हैं। बिजली का बिल बीच में तो हमारे ऑफिसों का बिल, हमारे सबका बिल बहुत कम आने लग गया था, हुआ था। विपक्ष कहते हैं कि अपराध बढ़े हैं, अपराध पे अंकुश नहीं लगा पाए, और कहा जाता है कि अफसरशाही से गहलोत सरकार घिरी रहती है, आम आदमी की सुनवाई नहीं होती है। नहीं, इससे तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इन चीज़ों से, तो कि अफसरशाही, मैंने तो कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया। ये तो है, अशोक गहलोत की सरकार डिसिप्लिन से काम करवाती है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो आम कर्मचारी हो, उसको डिसिप्लिन से काम करवाती है। अब उन लोगों को ये सब चीजें बेकार लगती हैं जो डिसिप्लिन से काम नहीं करना चाहते हैं। आपको डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा, आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो राज्य तो चलेगा नहीं। और रही बात, आप पुराने आंकड़े उठा के देखो, अरबी के आंकड़े उठा के देखो, बीजेपी सरकार में इससे ज्यादा क्राइम होते थे, खुलेआम क्राइम होते थे, आप कुछ भी नहीं कह सकते थे। रातों में निकलना, कुछ कुछ इलाके धौलपुर वगैरह, भरतपुर वगैरह में तो आप रात को निकल नहीं सकते थे, वो हालात होते थे। लेकिन अभी के में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस चीज को तो समझना पड़ेगा, आपराधिक प्रवृत्ति जो होती है वो सरकार नहीं पैदा करती है, वो इंसान अपने आप, इंसान के आसपास के लोग। विपक्ष का ये आरोप है कि खुली छूट मिलती है, इस कारण उसको बढ़ावा मिलता है। नहीं, ये तो मैं नहीं मानता। उदयपुर देखो, मैं उदयपुर में रहता हूँ, उदयपुर बहुत शांत शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, और बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं।
यहाँ के लोगों का, मैं कह रहा हूं आपको, यहाँ के लोगों का कोई सामी नहीं है। लेकिन कन्हैयालाल हत्याकांड जैसा कांड सबसे दुखद हत्याकांड मैं मानता हूं, उसकी मैं घनघोर निंदा करता हूं जो हुआ, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। उन सब चीजों पर राजनीति नहीं होना चाहिए, और ये भी पता करना चाहिए कि उन सब चीजों के पीछे किस पार्टी के लोग थे, वो किस विचारधारा के लोग थे। उन सब चीजों से किस विचारधारा के वो आप सब लोग जानते हैं, कैसे लोग थे, क्या तो थे, वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वो जो भी थी, उन सब चीज की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वो सब चीज गलत थी। कितने हजार वोटों से जिसका आप समर्थन कर रहे हैं उनकी जीत होगी? कितना आपको लगता है कि क्या रेशो रहेगा, या राजस्थान में क्या रेशो रहेगा? देखिए, मैं कोई ज्योतिष तो हूं नहीं जो मैं बताऊं कि कितने हजार वोट से क्या है क्या नहीं है, लेकिन राजस्थान में बहुत सालों बाद, पहली बार तो नहीं कहूंगा, बहुत सालों बाद राजस्थान में वापस से गहलोत सरकार आ रही है। इस बात का गांव गांव, ढाणियों में, मोहल्लों में मानस बन चुका है, और वो भी किस लिए? 7 गारंटियों के साथ। लेकिन चिकित्सक वर्ग हैं वो एक अभी बीच में धरने प्रदर्शन हुए थे, नाराजगी थी। पूरा एक वर्ग, चिकित्सा वर्ग की हम बात करें तो कहीं न कहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों को लेकर, प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों की या उनकी नाराजगी देखी गई थी। आप तो बिल्कुल कांग्रेस, मतलब अशोक गहलोत की सरकार को या उनकी योजना को अच्छा कह रहे हैं, जबकि आपके जो वर्ग के, आपके क्षेत्र के जो लोग हैं चिकित्सा, उन्होंने कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर की थी। देखिए, कोई भी चीज में देरी हो सकती है, मैं ये मानता हूँ, कोई भी चीज में देरी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारें और आपस में समन्वय चिकित्सक का बिगड़ चुका है। बहुत जल्दी गवर्नमेंट ने उस चीज को वापस से संभाला, और वापस से सारे चिकित्सक वर्ग जो थे उन सबको साध लिया। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ये तो जादूगर की जादूगरी कहो, अशोक गहलोत का कारनामा कहो, कि उन्होंने इस चीज को बहुत जल्दी हैंडल कर लिया, और सारे चिकित्सक उससे संतुष्ट हैं। आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उदयपुर में कैसी कमी आपको खलती है? कैसी चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए? क्या जो चिकित्सा व्यवस्था अभी चल रही है वो सही है एक आम व्यक्ति के लिए, या कि उसमें क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, उदयपुर शहर में जो लोग हैं, जो इतना अच्छा शहर छोड़कर, इतनी अच्छी चिकित्सक सुविधा छोड़कर बाहर जाते हैं, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं वो यहाँ के लोकल प्रशासन की और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कहीं ना कहीं लोगों को समझाने में कमी है, कि उदयपुर को छोड़ के लोग बाग अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई भाग सकते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, लेकिन लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। उदयपुर से लोग पढ़ के अहमदाबाद जाते हैं और अहमदाबाद इलाज करवाते हैं। अब ये तो देखो कि अपने उदयपुर में पढ़े हुए लोग हैं, वो बड़ौदा के पढ़े हुए डॉक्टर यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो आप ये सब चीज समझना पड़ेगा। उदयपुर बहुत सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक के मामले में हिंदुस्तान में बहुत अच्छी पोजीशन पे आता है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को विचार करना पड़ेगा कि वो लोग यहाँ की सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाएं।